हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री तो पढ़ ही रहे थे और उसके साथ साथ जब बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने लगी है अदर डिपार्टमेंट्स में भी, जैसा कि आपको पता है कि बिहार टीचर में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है और इसके मद्देनज़र आपको बिहार पुलिस में भी वैकेंसी आ रही है, बिहार एसआई में भी वैकेंसी आई है और इसके बाद सबसे बड़ा जो वैकेंसी है बिहार एसएससी का भी वैकेंसी है और उसके बाद जो हमारा बिहार टीचर का जो है 2.0 का इसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। तो इसके मद्देनजर हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ वीडियोज आपको उपलब्ध करा रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको मतलब हेल्प करेंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम्स के कुछ क्वेश्चन हमने आज उठाए हैं और इसी बेसिक पार्ट्स के तरह हम लोग इस छोटे छोटे चीजों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को हम लोग और कुछ क्वेश्चंस जो अलग से आते हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जैसे लिखा हुआ था क्या कि लिखा हुआ है 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1 प्लस लिखा हुआ है यहां, उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यहां के बाद डॉट 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 हम लगा देते हैं और इसके बाद जो है ये संख्या 999 तक जाएगी और फिर 1000 तक कंप्लीटली पहुंच जाएगी। उसके बाद इसका क्या होना है आपको बहुत ध्यान से समझना है कि जैसे ये संख्या फिर घटती हुई जाएगी और 100 के बाद यहां पर ये हो जाएगी 999 और प्लस डॉट 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 यहां पर ऐसे ही घटते हुई ये संख्या 3 प्लस 2 प्लस 1 तक चली जाएगी। ठीक है, आप क्या देख रहे हैं कि ये संख्या 1 से पहले 1000 तक गई है और उसके बाद वापस 1000 से 1 तक फिर से वापस आ गई है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करें और क्या अप्रोच अपनाना चाहिए उसके लिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका ऑप्शन भी हम आपके सामने लिख रहे हैं। और डी में ये ऑप्शन रहेगा आपका। चलिए आइए हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता लिख दिया गया है क्वेश्चन में कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इसी तरह से डॉट 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 प्लस 999 तक यहां पर लिखा गया है, फिर से 1000 और फिर 999 प्लस 998 और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 होगा। अब आप वैसे भी सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो बहुत लंबा समय जो है वो हमारा चला जाएगा। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएं? तो देखिए एक चीज दिमाग में रखना होता है कि हम लोग इसके बड़े डेटा को एक छोटे से पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात को समझना है कि जैसे ही हमने इस तरह का पार्ट पूरा देखा तो हमने क्या किया, इसको 999 से लेकर मैक्सिमम 1000 तक जुड़ा देखा तो हम लोग क्या करते हैं छोटे से एक पैटर्न को बनाना शुरू करते हैं। और कौन सा पैटर्न होगा, जैसे कि अगर हम जोड़ते हैं 1 प्लस 2, ठीक है 1 प्लस 2, हम 1000 तक ना जाके इसको 2 के बाहर कर देते हैं यानी कि 2 प्लस 1। अब हम इसका एक निष्कर्ष निकालते हैं क्या, ठीक है आपको ये बात पता होना चाहिए कि हमने क्या लिखा 1 प्लस 2 और 2 के बाद क्या लिख दिया 1, यानी कि जैसे ही ये वापस है तो 1 से मैक्सिमम 2 तक गया और 1 तक आ गया, यहां 1 से गया और 1000 तक गया पूरा कंप्लीट और उसके बाद फिर वापस आ गया। तो छोटे छोटे संख्याओं में इसको तोड़ लेना है। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा। इसका 4 जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, तो 2 का स्क्वायर ये ऑब्जर्व आप कर रहे होंगे। आगे और भी पैटर्न हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। अगर इसी संख्या को 1 2 प्लस 3 तक जोड़ा जाए और फिर वापस 2 और फिर वापस 1 तक चला आया जाए तो आप इसको फिर से ऐड करेंगे तो देखेंगे कि 1 2 1 3 3 6 2 8 और 1 कितना बनेगा 9, यानी कि ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा ये संख्या। आपको पता चल रहा होगा। अब हम ध्यान से देखते हैं कि एक और पैटर्न को अगर हम बनाएं, इसको 4 तक जोड़े 1 2 3 4 और उसके बाद हम लोग फिर वापस आ जाए 3 प्लस 2 प्लस 1
तो आपको पता है क्या बनेगा, 3 2 5 1 6 4 10 3 13 14 15 और 1 16 बनेगा। और ये 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से अगर आप पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे 3 4 और 5 पर, यहाँ के बाद 4 3 2 प्लस 1 करेंगे तो आपको पता है एक पैटर्न पता चल गया कि यहाँ के बाद 2 स्क्वायर, यहाँ के बाद 3 स्क्वायर और यहाँ के बाद 4 स्क्वायर है। तो हम लोग अगला बोलेंगे कि यही संख्या 5 स्क्वायर में होगी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि 5 25 25 भी ये संख्या का योग होगा। यानी कि कोई भी संख्या को एक मैक्सिमम स्तर तक लिखने के बाद और वहां से उसी संख्या को हम घटाते हुए वापस अगर चले आते हैं तो बीच वाली जो संख्या होती है, आप ध्यान से एक बात को समझेंगे, जो हमारी बीच वाली संख्या होती है उसी का स्क्वायर जो होता है वो हमारा आंसर आ जाता है। आप देखें यहाँ पे ध्यान से, जैसे बीच में इसके क्या है, यहां से घटा और सिर्फ घटा दिया गया तो बीच में क्या है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी आंसर क्या लगाएंगे आप 4। अगर आप इस संख्या को देखें 1 2 3 तक गया, फिर वापस 2 से 1 आया, तो 3 से अगर हम यहां पर देखेंगे तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कितना दिखाएगा आपको, 9 दिखाएगा। आगे देखिएगा आप 1 2 3 4 तक हम गए और फिर 4 से वापस यहां तक आ गए तो हम लोगों को बीच वाली जो संख्या दिखी वो कितनी दिखी, 4। और हमने देखा कि बीच वाली संख्या को स्क्वायर कर देंगे वही आपका उत्तर आएगा। ये भी अगला देखिएगा, 1 से 5 तक हमने जोड़ा और फिर वापस हम यहां से यहां तक की ओर चले गए, तो जो ऐसे में हम लोगों ने किया तो आपने क्या देखा, 5 का स्क्वायर, यानी मिडिल वाली जो संख्या या बोल सकते हैं जो हाईएस्ट मैक्सिमम संख्या है उसी का स्क्वायर जो होता है इसका आंसर हो जाता है। तो आपको ये बात तो पता है कि 1 से जोड़ते हुए ये मैक्सिमम कितने अंक तक गया है, तो 1000 तक गया है। और जब 1000 के वापस ये फिर लौटना शुरू हुआ है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर ऑब्जर्वेशन के द्वारा लगा सकते थे कि इसकी जो बीच वाली संख्या या सबसे बड़ी जो संख्या है वो 1000 है। और इसी 1000 का हमको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और इसका आंसर सीधे आपको आ जाएगा। तो 1 2 3 0 तो पढ़ेंगे और 1 2 3 स्क्वायर के बाद 3 0 पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो होगा बी नंबर वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस की तरफ प्रैक्टिस करते हैं हम इसी भाग पे कि अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है। इसलिए 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने से आपको ये बात पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन और इसी प्रकार का लेते हैं ताकि आप बना भी पाए और पैटर्न को पूरा ऑब्जर्व भी कर पाए एक ही टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आपको एक बार क्वेश्चन और दिखाते हैं हम, ऐसा लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 2 होगा 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस ... ये जो हमारे पास मैक्सिमम गया है वो 500 तक गया है। फिर हमने वापस इसको लौटाया है 499 498 प्लस यहां के बाद +3 +2 +1 पे आ गया है संख्या। अब यहां पर आपको ध्यान देना है 22,000 देना है। बी में 25 पर 1 2 3 4 0 पड़ेगा, यहां पर भी एक 0 बढ़ा सकते हैं आप। सी में 28 पर 4 0 देना होगा और डी ऑप्शन जो है 29 पर 4 0 लगाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें आप देखिएगा ध्यान से। आपको फिर से एक बार पैटर्न को समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर पहली बार ना समझ में आया हो, दूसरी बार ये बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो 1 से लेकर इसने 500 तक जोड़ दिया और इतने के बाद फिर इसी से घटा दिया गया सेम संख्या को। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें छोटे पैटर्न को लेके चलते हैं। जैसे ये 1 से लेकर 500 तक जोड़ा है तो हम एक छोटी संख्या से पैटर्न बनाते हैं, यानी 1 + 2, और इसके बाद घटा देते हैं तो 1 आया, यानी 4, यानी कि ये 2 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर हम लिखे 1 + 2 प्लस कितना लिखें, 3 लिख दें, +2 + 1 लिख दें, तो ये कितना आ रहा था, 9, और ये 3 का स्क्वायर आ रहा था। जब हम 4 कर रहे थे तो 16 आ रहा था और इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या जाना कि 1 से लेकर के 500 तक मैक्सिमम चला गया और उसके बाद फिर से वापस होके लौट आया। तो इसमें जो मैक्सिमम वाली संख्या होती है यानी 500 जो है उसी का स्क्वायर जो होता है वो आंसर हो जाता है। तो 5 का जो स्क्वायर है वो कितना बनेगा, वो 2500 बनेगा। यहाँ पर देखेंगे जो 5 का स्क्वायर है 25 बनेगा
और डबल जीरो का जो स्क्वायर होगा उसके बाद हम 4 जीरो लगा देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप होमवर्क में भी इस बात को करेंगे और फिर हम लोग अगले सेशन की ओर चलते हैं कि आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ था, इसका आप कमेंट में आंसर करेंगे। जैसा लिखा हुआ है कि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस 800 है, प्लस यहाँ के बाद होगा 799, यहाँ से बदलाव होगा, प्लस 798 और प्लस डॉट 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 प्लस 3 + 2 + 1 यहाँ से लौट के आया है। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट में करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में ए में दिया हुआ है कि 63, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, यहाँ भी 64 पर भी 4 जीरो लगाएंगे, सी पर यानी 4 जीरो लगा देंगे और डी पर भी हम लोग 68 पर 1 2 3 4 ये भी जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस पे, इसी में हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन में जब रूट लगा दिया जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी, आप इसको समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो आप लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि 1 + 2 + 3 और प्लस में लगा देते हैं डॉट 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 प्लस 78 + 79 और यहाँ के बाद जो है ना मामला वो बदलता चला गया। उसके बाद फिर से 78 हो गया और प्लस इसी के बाद घटता हुआ 77 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप बोलेंगे कि 3 2 और प्लस 1 तक जहां से स्टार्ट हुआ था फिर वापस वही हो गया। लेकिन इसमें अंतर क्या था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रूट लगाया हुआ था और रूट लगाने के क्रम में आपको यह ध्यान रखना था कि इसका आंसर हम क्या निकाल सकते हैं, और लिखा था कि का मान ज्ञात करें, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है 78, बी है 79, सी है 6084 और डी जो होगा 6241। ये आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन जो था हमारे पास दे दिया गया था। अब बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे हम लोग कि अगर 1 से शुरू होते हुए मैक्सिमम संख्या 79 और फिर घटते हुए 1 तक जाएगी, तो आपको पता है कि जो इसका अगर हम रूट को हटा के बात करें, अगर हमने क्या किया है, सीधा आप ध्यान देंगे, प्लस डॉट 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 प्लस 78 प्लस 79 प्लस 78 प्लस 77 प्लस डॉट 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 प्लस 3 2 और 1, हम रूट को हटा के सिर्फ इसका मान निकाल लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम संख्या 79 है और इसी का स्क्वायर जो होता वो आंसर हो जाता। लेकिन इसमें रूट लगा हुआ था तो हम लोगों ने यहाँ रूट लगा दिया और जैसे ही रूट लगाया तो इसका अर्थ जो होता है वो 79 गुना 79 होता है और दोनों के बदले एक 79 होगा। तो इसका आंसर जो हम लोग लगा सकते थे वो 79 पूरी तरह से लगा सकते थे। ये बात आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए एक और प्रश्न पर चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा और हम लोग बदलाव करते हैं इसमें। हमने क्या किया है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को 3-4 में बता दिया है ताकि आप जब देखेंगे तो पूरी तरीके से इसको सीख जाएंगे। अगर आपके सामने ये प्रश्न दोबारा आएंगे तो छूटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा कि इस तरह से दिया था कि पूरा रूट अंडर लगाया हुआ था, यहां से लिखा था कि 1 + 2 + 3 प्लस में डॉट 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 लगाया हुआ था, इसी तरह से बढ़ेगा और यहां आएगा 2n - 2, उसके बाद फिर प्लस 2n माइनस यहां आएगा 1, फिर मैक्सिमम स्तर तक 2n जाना है और उसके बाद फिर वापस लौटने लगता 2n - 1 और फिर 2n माइनस कितना आता 2 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते हमारे पास जो डेटा आता वो 2 + 1 तक आ जाता है, ठीक है। और इसका जो मान दिया है इस पूरे का = 90 दिया है, तो पूछा है मान ज्ञात करें, ठीक है। नहीं तो ये पूछा गया है आपसे क्या कि n² का मान ज्ञात करें, हो तो
n स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में था 1600, बी में था 2025, सी में था 2500 और डी ऑप्शन था 8100। ये आपका क्वेश्चन रहा, आंसर भी रहा। अब आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे, क्या तरीका यहां पर अपनाया जाएगा। तो 1 से लेकर के आप कहां तक मैक्सिमम गए हैं, 2n तक, और 2n के बाद आपने घटा के फिर से 1 तक आया, यानी एक संख्या से बढ़ के हमने लास्ट संख्या तक फिर रिपीट करके वहीं तक प्राप्त कर ली। तो आपको पता चला कि यहां पर जो आंसर आना चाहिए था वो 2n आना चाहिए था। मैक्सिमम संख्या जो हमारी है वो 2n है, यानी कि अगर रूट नहीं होता, आप बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को, थोड़ा सा हम भी इसको स्लो डाउन में समझाते हैं कि पूरा चीज आपको दिमाग में बैठ जाए। यहां देखिए 2n माइनस 1 अगर हम लिख दें, प्लस यहाँ 2n लिख दें, प्लस 2n माइनस 1 लिख दे, और उसके बाद 2n माइनस कितना लिख दे, 2 लिख दे, और प्लस डॉट 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 प्लस 2 प्लस 1 को लिख दे यहाँ पे, ऐसा था। तो अगर आप बिना रूट के आंसर बताना चाहते तो आप बोलते मैक्सिमम संख्या हमारे पास 2n तक गई है और इसका जो आंसर होगा वो 2n का स्क्वायर ही तो होगा। ये बात आप बिल्कुल समझ में आया। अब देखिए, लेकिन 2n का स्क्वायर पूछा नहीं है, रूट अंडर 2n का स्क्वायर पूछा है, तो आप इसके अंदर रूट लगा दीजिए, और जो इसका मान दिया गया है वो 90 के बराबर दिया है। अब बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे हमको निकालना है क्या, यहाँ से जैसे रूट है यहाँ पे दिया हुआ, तो रूट अंडर 2n का स्क्वायर है, तो रूट से जब स्क्वायर कटेगा तो 2n बराबर 90 आएगा, तो n का मान जो होगा वो 45 होगा। अब आपको ऑप्शन में 45 नहीं दिख रहा है क्योंकि आपसे n स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो n स्क्वायर का मान जो होगा वो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। और 45 का स्क्वायर करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, 4 से अगली संख्या में गुना करते हैं, यानी 4 पचे 20 और आगे 25 लगा देते हैं, 5 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो होगा वो 20-25 होगा। ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखेंगे, ये समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, आप कमेंट करेंगे तो हम इसको हो सकता है और डिटेल में आपको बता देंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तो करना क्या है, हम लोग एक ज्योमेट्री की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हमने एक नया चीज भी स्टार्ट किया है, तो बीच बीच में आपको ये सब वीडियो भी मिलता रहेगा। और अगर आपको मतलब और भी वीडियो चाहिए तो उसके लिए हम आगे प्रयासरत रहेंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध कराएंगे, ताकि आपका जो पढ़ाई है वो और अच्छे से लेवल पर पहुंच सके। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों को, और उनको भी आगे बढ़ी इस बारे में बताइए, जिससे उनको भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो तो वो भी अपना क्या करेंगे, पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए, अगर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।